नारायण नारायण। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आपको समझ आ गया होगा कि आज की कहानी किसी और के बारे में नहीं बल्कि नारद मुनि जी के बारे में है। दोस्तों, नारद मुनि को अपने आप पर बड़ा गुरूर था कि वो भगवान विष्णु के सबसे परम भक्त हैं। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपका इस समय सबसे प्रिय भक्त कौन है? अब भगवान तो भगवान ठहरे। तो नारद मुनि की बात झट से समझ गए और उनको समझ आ गया कि नारद मुनि क्या सुनना चाहते हैं। भगवान ने मुस्कुराकर बोला, मेरा सबसे प्रिय भक्त उस गांव में एक मामूली किसान है। ये सुनकर नारद मुनि जी थोड़ा सा निराश हो गए और फिर से एक प्रश्न किया, हे प्रभु, आपका बड़ा भक्त तो मैं हूं, तो फिर सबसे प्रिय क्यों नहीं? भगवान विष्णु जी ने नारद मुनि से कहा, इसका जवाब तो तुम खुद ही दोगे। जाओ, एक दिन उस गरीब के घर, उस किसान के घर रहकर आओ और फिर सारी बात मुझे बताना। नारद मुनि जी सवेरे मुंह हाथ धोकर उस किसान के घर पहुंच गए। देखा, अभी अभी किसान जागा है। उसने सबसे पहले अपने जानवरों को चारा दिया, फिर मुंह हाथ धोए और दैनिक कार्यों से निवृत्त हुआ। जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया, रूखी सूखी रोटी खाकर जल्दी जल्दी अपने खेतों पर चला गया। सारा दिन खेतों में काम किया और शाम को वापस घर आया। जानवरों को अपनी अपनी जगह बांधा, उन्हें फिर से चारा पानी दिया, हाथ पांव धोए, कुल्ला किया, फिर थोड़ी देर भगवान का नाम लिया, परिवार के साथ बैठकर खाना खाया और कुछ बातें की और फिर सो गया। अब सारा दिन ये सब देखकर नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास वापस आए और बोले, प्रभु, मैं आज सारा दिन उस किसान के संग रहा, परंतु वो तो ढंग से आपका नाम भी नहीं ले सकता है। उसने थोड़ी देर सुबह, थोड़ी देर शाम को, और वो भी जल्दी जल्दी आपका ध्यान किया, और मैं तो 24 घंटे सिर्फ आपका ही नाम लेता हूँ। प्रभु, क्या अब भी आपका सबसे प्रिय भक्त वो गरीब किसान ही है? भगवान विष्णु ने नारद की बात सुनकर कहा, अब इसका जवाब भी तुम ही दोगे। और भगवान विष्णु ने एक कलश अमृत से भरा नारद मुनि को थमा दिया और बोले, इस कलश को लेकर तुम तीनों लोकों की परिक्रमा करके आओ। लेकिन ध्यान रहे नारद, अगर एक बूंद भी अमृत नीचे गिरा तो तुम्हारी सारी भक्ति और पुण्य नष्ट हो जाएंगे। नारद मुनि तीनों लोकों की परिक्रमा करके जब भगवान विष्णु के पास वापस आए तो खुश होकर बोले, प्रभु, मैंने एक बूंद भी अमृत नीचे नहीं गिरने दिया। विष्णु भगवान ने पूछा, और इस दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया नारद? मेरा स्मरण कितनी बार किया? तो नारद बोले, अरे भगवान जी, क्या बातें करते हैं, एक साथ में भला मैं दो काम कैसे कर सकता हूँ? आपने तो मुझे ये बोला था, इस अमृत का एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए था। अब अगर मैं उस वक्त आपका नाम लेता तो भला इस अमृत का ख्याल कैसे रख पाता? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, देखो उस किसान को, वो अपना कर्म करते हुए भी नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, क्योंकि जो अपना कर्म करते हुए भी मेरा जाप करे वो ही मेरा सबसे प्रिय भक्त हुआ। तुम तो सारा दिन खाली बैठे ही जप करते रहते हो, और जब तुम्हें कर्म दिया तो मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं था। भगवान की ये सारी बातें नारद मुनि को समझ आ गई। वो भगवान के चरण पकड़कर बोले, हे प्रभु, आप धन्य हैं प्रभु, मुझे क्षमा कर दें।